चलिए तो आज है प्रिपरेशन मेथड्स कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन methods, preparation methods for carboxylic acids। ओके, प्रिपरेशन मेथड्स। तो सबसे पहला मेथड थर्ड टाइम रिवाइज हो रहा है। थर्ड टाइम अल्कोहल में भी पढ़ा है हमने उसको, अल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ा है और अब एसिड एस्टर में भी आ रहा है। दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। फर्स्ट मेथड फ्रॉम अल्कोहल्स। तो हम रिपीट नहीं करेंगे, जिसको देखना है ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस जाकर देख लो कि प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन नंबर चेंज नहीं होता है। ओके, वैसे सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें कार्बन लेस होता है। राइट, क्यों लेस होता है? क्योंकि सीसी ब्रेक करना है ना, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। टर्चरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ था, अल्कीन बना था, अल्कीन का ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन और कीटोन का ऑक्सीडेशन किया तो एसिड, वो भी याद है आपको। तो जिसको अगर रिवाइज करना है तो अपना वीडियो ऑक्सीडेशन वाला जाकर पूरा डिटेल में देख लो अल्डिहाइड कीटोन्स में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट एग्जांपल लेंगे हम। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1 OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, अगर आप इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं बाय यूजिंग KMnO4, लिखा हुआ है अल्कलाइन मीडियम या एसिडिक मीडियम, याद है ना आपको? एसिडिक मीडियम मतलब कौन आएगा? H2SO4। अल्कलाइन मीडियम मतलब कौन आएगा? KOH। दोनों केस में अपना जो CH2OH है कन्वर्ट हो जाता है क्या में? CH3COOH। फाइनल प्रोडक्ट लिख रहे हैं हम एसिडिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड। नॉमेनक्लेचर हो चुका है अपना, एसिडिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड। मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप नहीं लिया, डायरेक्ट लिया है, वरना हमने देखा लास्ट टाइम कंट्रोल ऑक्सीडेशन करने पर क्या होता था, अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल पहले क्या बनता था? अल्डिहाइड, फिर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर अल्कोहल, हमने डायरेक्ट बताया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ से आप देखेंगे टोटल है, यहाँ पर देखिए आप 3, 2, 1 मतलब 6 हाइड्रोजन, जबकि यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 4। 6 में से कितना गया? 2 गया ना, तो 4 बचेगा ना। तो 2 हाइड्रोजन यहां से एक नेसेंट ऑक्सीजन लेकर बना देता है H2O, और यहाँ एक ऑक्सीजन है, एक और ऐड हुआ, मतलब टोटल नेसेंट ऑक्सीजन कितना आया है? 2। एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है COOH, और 2 हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन क्या बन गया है? H2O। सिंपल। ओके, आप यहां पर एक और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2 में मैं आपको बताता हूं, यहां पर CH3CH2 2 टाइम्स CH2OH, कौन सा अल्कोहल है? जल्दी बताइए, फास्ट फास्ट। 2, 3, 4, 4 कार्बन है। एन ब्यूटाइल अल्कोहल यानी ब्यूटेनॉल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल यानी ब्यूटेनॉल है। अब यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेते हैं CrO3.H2SO4, ये भी आपने देखा है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ऑक्सीडेशन में। जोन्स रिएजेंट, क्या नाम है इसका? जोन्स रिएजेंट नेम है। ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगेन इट कन्वर्ट्स CH2OH into COOH, बाकी कार्बन सेम CH3CH2 2 टाइम्स COOH प्लस H2O, ये भी बन गया एसिड। ओके, तो by using different oxidizing agents we can convert alcohols into carboxylic acid directly। strong oxidizing agent यूज करके डायरेक्टली उनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ओके, अब यहां पर हम देख रहे हैं मेथड नंबर 2 फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, इसमें एरोमेटिक एसिड्स तैयार करेंगे हम। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको अल्काइल बेंजीन में, यूज किया है टोलीन। क्या यूज किया है? जब बेंजीन रिंग को CH3 लगा रहता है हम क्या बोलते हैं इसको? टोलीन।
या आप बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन इज द एग्जांपल ऑफ अल्काइल बेंजीन। सिंपल अल्काइल बेंजीन लिया आपने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया आपने KMnO4। अगेन आप अल्कलाइन मीडियम भी ले सकते हैं और एसिडिक मीडियम भी ले सकते हैं। एसिडिक मीडियम बोले तो H प्लस लिखा हुआ आएगा, मतलब H2SO4। अल्कलाइन मीडियम मतलब KH या NaOH। ओके, ये अल्कलाइन मीडियम और एसिडिक मीडियम कैसे इफेक्ट करते हैं ये अपन देखने वाले हैं। कब? डी ब्लॉक में इनके यूजेस है पूरे, KMnO4 और K2Cr2O7 का स्पेशल, मतलब K2Cr2O7 एंड KMnO4 दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैग्नेट। उनका इन डिटेल स्टडी हम डी ब्लॉक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगेन इट विल प्रोवाइड नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दिस अल्काइल ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू COOH। ओके, कितने ऑक्सीजन ऐड किया है? 2। हाइड्रोजन 3 था, एक ही बचा है वहां पर, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेकर गया है, मतलब बोल सकते हैं यहां पर कितना नेसेंट ऑक्सीजन यूज हुआ? 3। समझा आपको? तो बन गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ये मेथड की खास बात है, इसमें अगर आप इसमें कोई भी अल्काइल बेंजीन लेंगे, आप एनी अल्काइल बेंजीन, इवन अ वेरी लॉन्ग चेन अगर आप लेते हैं यहां पर, जैसे एग्जांपल है CH2CH2CH3, आपने प्रोपाइल ग्रुप लगाया, इसको बोलेंगे हम प्रोपाइल बेंजीन। 1 पे लगा हुआ इसलिए 1 प्रोपाइल बेंजीन, इसको नंबरिंग 1 2 3, 1 प्रोपाइल बेंजीन। अगर आप 1 प्रोपाइल बेंजीन लेते हैं और अगेन यहाँ पर आप ट्रीटमेंट करते हैं KMnO4 का, KMnO4 एसिडिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम, तो डेफिनेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्पेसिफिक हम एसिडिक देख रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है। अल्कलाइन लिए तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगेन दिस पार्ट विल कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। ये एक कार्बन क्या बना लेगा? COOH। इसमें कंफ्यूज तो नहीं है ना? बच्चे बोलते सर इस कार्बन पे था, इधर कैसे आ गया? कैसे? अरे भाई कोई पोजीशन फिक्स थोड़ी है उसकी, कहीं भी लगाओ आप। अरे भाई एक ही सब्स्टिट्यूएंट जब रहता कोई पोजीशन फिक्स थोड़ी है। यहाँ भी ये नंबर 1 कार्बन है, यहाँ पर भी ये नंबर 1 कार्बन है, चेंज नहीं हुआ है, एक ही है वो। समझा आपको? इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा है। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड क्या बनेगा? मतलब आप कितना भी बड़ा अल्काइल ग्रुप यहाँ लेने वाले तो क्या बनने वाला है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बन गया, रिमेनिंग पार्ट 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड बनेगा यहाँ पर, CH3COOH। ओके, कितने नेसेंट ऑक्सीजन यूज हुए? 2 and 2 4, बराबर है। यहाँ हाइड्रोजन कितने थे? 3 + 2 5 + 2 7, और यहाँ कितना आया? 3 + 1 4 + 1 5, 7 में से 5 रह गए, मतलब बाकी कौन गया? H2O। समझा आपको? और टोटल ऑक्सीजन कितने यूज हुए? 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ 5 नेसेंट ऑक्सीजन यूज हुए। समझा आपको? तो कभी 5 यूज होते हैं, 3 यूज होते हैं, वो डिपेंड करेगा आप कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हैं, और ये लिखने से प्रैक्टिस करने से आपको आता है। समझा आपको? मैं अभी इसके एप्लीकेशन दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड, मेथड नंबर 3, थर्ड मेथड। ओके, थर्ड मेथड यहां तक जा सकते हैं, थोड़ा इधर, और बस इतना। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए मेथड नंबर 3, थर्ड मेथड। फ्रॉम CO2 ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस। फ्रॉम ड्राई आइस बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। सी हाउ? ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, स्ट्रक्चर है RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। ड्राई ईथर में रिएक्शन होता है, मैंने आपको बताया था ड्राई ईथर में इसलिए होता है ताकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्केन फॉर्म नहीं कर देना, इसलिए। ठीक है, ओके। रिएक्शन सिंपल है, अपने को पता है ये निगेटिव पार्ट है या पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि ये कौन है? कार्बन नॉन मेटल, और Mg कौन है? मेटल।
कार्बन का निगेटिविटी मेटल से ज्यादा होता है तो वो निगेटिव बनेगा, न्यूक्लियोफाइल, और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये जाएगा यहाँ पर, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर। पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा तो किसको ले लेगा, MgX, क्या बन जाएगा, RC, ये एज इट इज। O के पास कौन आ गया, MgX, कौन आ गया, MgX, सिंपल सिंपल, MgX यहां ऐड हुआ है, R यहां ऐड हुआ है। ओके, इसके बाद हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, याद है आपको, H2O इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो MgX किसको लेके जाता है, निगेटिव पार्ट यानी OH को, तो H यहां पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस MgXOH, समझा आपको, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बनाना बहुत आसान है, डायरेक्ट पहचानना बहुत इजी है, बस कार्बन डाइऑक्साइड को बना दो COOH और जो भी अल्काइल ग्रुप है लाके जोड़ दो, हो गया, वेरी सिंपल। देखो इधर, जीत गए आप, यस, इधर देखो, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया मैंने CH3MgBr। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे हम, डायरेक्ट ये पार्ट यहां लाके जोड़ दो, इसको बना दो COOH, तो यहां पर मैं एसिडिक मीडियम भी लिख देता हूं, मतलब डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस, मतलब जो 2 स्टेप में हुआ ना, पहले ऐड हुआ बाद में हाइड्रोलिसिस हुआ, अब हम डायरेक्ट बता रहे एक ही स्टेप में, ठीक है, एक ही स्टेप में दोनों, COOH बन जाएगा, CH3 यहां आ जाएगा, क्या बन गया, CH3COOH, एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड। बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत है, नो, पहचान लेंगे ना आप, ओके। कभी कभार कुछ ऐसा ट्विस्ट करके देता है, घुमाता है, CH3 CH2, एक बार ऐसे दिया एग्जाम्पल, CH3, आइसोप्रोपाइल ग्रुप मैग्नीशियम को लगा है आयोडाइड के साथ, तो नेम क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल होता है ना, ब्रांचिंग में आया तो आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, और एरो के ऊपर दिया था कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक मीडियम। बच्चे कंफ्यूज, CO2 रिएजेंट उल्टा दिया उसने, ये COOH बनने वाला है और ये पूरा ग्रुप आकर उसको लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 COOH, 4 कार्बन वाला एसिड, ब्यूटरिक एसिड होता है और ब्रांच है इसलिए आइसोब्यूटेरिक एसिड, आइसोब्यूटरिक एसिड। कुछ मुश्किल, नो मुश्किल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पुढे जायचं, ओके। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको एक रिएक्शन याद है, ईस्टरिफिकेशन, मैं फिर से रिपीट करता हूं उसको। एक्चुअली इस मेथड का नाम है मेथड नंबर 4, इसका नाम है फ्रॉम ईस्टर, फ्रॉम ईस्टर। हमने ईस्टरिफिकेशन में क्या किया था, एसिड, नहीं, हाँ, एसिड और अल्कोहल से क्या बनाया था, ईस्टर, याद है क्या, नहीं याद आया, मैं फिर से बताता हूं, RCOOH ROH H2SO4। रिएक्शन बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा देखने की देरी है, ओके। हाँ, तो एसिड लॉस करता है OH विथ मैकेनिज्म देखा था हमने, और अल्कोहल लॉस करता है H, तो H2O चला गया, RCOOR मतलब ईस्टर। अब ईस्टर प्लस वाटर बना है, इसी को रिवर्स किया रिएक्शन को, तो बन सकता है एसिड, तो आप लेंगे ईस्टर
RCOOR, ये ईस्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम वाटर के साथ, H2O, एसिडिक मीडियम H2SO4। तो क्या होता है, यहां से ये ईस्टर पार्ट ब्रेक होता है, इसको वापस मिल गया H, तो बन जाएगा अल्कोहल, और OH इधर RCOOH प्लस ROH। समझा आपको? तो ईस्टर का ये वाला जो पार्ट है जो R से लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अल्कोक्सी पार्ट। क्या बोलते हैं हम? तो अल्कोक्सी पार्ट अल्कोहल देता है, और इधर का जो RCO पार्ट है इसको असिल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? RCO इज कॉल्ड असिल ग्रुप। तो ये असिल ग्रुप एसिड देता है। जैसे अगर मैं एक ईस्टर यहां पर एग्जांपल लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, CH3 COOCH3 हाइड्रोलिसिस किया H3O प्लस। H3O प्लस का मतलब क्या है? H2O एंड एसिड, H2O एंड एसिड। डेफिनेटली यहां पर अल्कोक्सी पार्ट कौन है? मिथॉक्सी। तो क्या बनाएगा? मिथाइल अल्कोहल। और असिल पार्ट है एसिटिल CH3CO, ये बनाएगा एसिटिक एसिड। मतलब वाटर का OH इसको मिल जाएगा, इसको क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस मेथेनॉल CH3OH। समझा? एसिटिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल। ये 4 मेथड्स हुए। अभी और 2 मेथड्स है, वो हम देखेंगे फिर प्रैक्टिस। इसको पॉज कर दो, पॉज। चलिए मेथड नंबर 4। मेथड नंबर 4 इज फ्रॉम acid from nitrile by hydrolysis। हम हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं यहां पर नाइट्राइल का, ठीक है। हाइड्रोलिसिस एक्चुअली अ रिएक्शन इन विच H प्लस और OH माइनस, और स्पेशली व्हेन OH माइनस आर इन्वॉल्व, ठीक है। ये OH माइनस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं उस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस रेफर किया जाता है। तो हम देखने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल मतलब साइनाइड। तो सब लोग जरा ध्यान से देखिए। RCN, अब हाइड्रोलिसिस 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो हम यहां पर पहला करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ओके, यहां पर लिया है H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O, और एसिडिक मीडियम H2SO4 या HCl, ठीक है। यहां HCl यूज किया है। रिएक्शन वेरी सिंपल, दिस नाइट्राइल ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन जाएगा RCOOH। ओके, 2 ऑक्सीजन फ्रॉम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। अरे आए क्या? 2 2 4 में से 1 हाइड्रोजन यहां पर COOH, 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, बचा कितना हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, क्या बनाएगा? अमोनिया NH3। बट ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दिस इज अमोनिया दैट इज लेविस बेस। लोन पर रहता ना उसके पास लेविस बेस, और ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। दिस लोन पेयर विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद दिस हाइड्रोजन and will give RCOO minus NH4 plus ammonium carboxylate, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, इसलिए प्रेफर किया जाता है कौन सा? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस था, एसिडिक। अब ले रहे हैं हम अल्कलाइन, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें आप यूज करेंगे H2O एंड NaOH या KOH। तो ये फॉर्म करता है RCOONA प्लस अमोनिया। नाउ दिस इज अमोनिया लेविस बेस, बट दिस वन इज अ सॉल्ट। ये सॉल्ट है, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा यहां पर, ठीक है। देखिए आप RCOONA लिखा आपको, RCOONA H, और ये 2 हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, क्या बनाएगा? NH3। गेटिंग?
समझा है क्या? इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोऑक्सिलेट, सोडियम कार्बोऑक्सिलेट। सोडियम कार्बोऑक्सिलेट रिएक्शन नहीं करेगा अमोनिया के साथ, लेकिन अपने को एसिड चाहिए ना, तो आपको स्टेप नंबर 2 में जाना पड़ेगा और सोडियम कार्बोऑक्सिलेट का एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एसिडिफिकेशन। मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में 2 स्टेप में मिलता है अपने को। जब आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Na और Cl बहुत अच्छे से इंटरेक्ट होते हैं, तो NaCl चल जाएगा, H आ जाएगा, क्या बन जाएगा? RCOOH प्लस NaCl। तो एक होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस और एक होता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, हम पहले एक एसिडिक का एग्जाम्पल लेते हैं। CH3CN, नाम तो आप अच्छे से जानते हैं, 2 कार्बन वाला क्या होता है? इथेन नाइट्राइल। जब आप कहेंगे इसको इथेन तो दोनों कार्बन काउंट कर रहे हैं, तो ये नाइट्राइल नेम बनता है, इथेन नाइट्राइल। अगर आपको इसको साइनाइड बोलना है तो इसको सेपरेट करना पड़ेगा। साइनाइड जब बोलेंगे तो CN काउंट होता है, मिथाइल साइनाइड। समझा आपको? मिथाइल साइनाइड, इसी का नाम है इथेन नाइट्राइल। मैंने आपको कहा था इसके जो कॉमन नेम है, ये तो आयुर्वेद हो गया, इसके जो कॉमन नेम है नाइट्राइल के, एसिड से डिराइव होते हैं, है ना? तो एसिड का नाम क्या होगा? 2 कार्बन वाला रहा तो एसिटिक एसिड, तो उससे बनता है एसिटोनाइट्राइल। याद है? एसिटोनाइट्राइल। समझा है क्या? जरा ध्यान से देखो इधर। हाँ, रिएक्शन हम कर रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आपने लिया HCl 2H2O। अब एग्जाम में ऐसे आएगा लिखा हुआ? नहीं, एग्जाम में डायरेक्ट H3O प्लस, जिसका मतलब है वाटर एंड एसिड। यहां पर 2 मोल्स ऑफ वाटर भी नहीं दिया, ऐसे एसिड कौन सा है वो भी नहीं बताया है, डायरेक्ट लिख दिया H3O प्लस। या कभी कभार लिखा हुआ था ओनली HYD, मतलब हाइड्रोलिसिस। समझा आपको? तो सिंपल हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बन जाता है? CnCOOH। ये आप याद रखो कि साइनाइड का, नाइट्राइल का जब भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? COOH। तो ये बन गया 2 कार्बन वाला एसिड, एसिटिक एसिड, जिसको आप क्या बोलते हैं? इथेनोइक एसिड प्लस अमोनिया। अगेन जो ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक से क्या होने वाला है? क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट। समझा आपको? इसका एक एप्लीकेशन है आपको कि अगर आप अमोनियम एसीटेट को हीट करते हैं, जैसे मैंने यहां नहीं बताया आपको, अगर आप इसको हीट करते हैं तो यहां से 2 हाइड्रोजन लॉस होता है, यहां से 1 ऑक्सीजन लॉस होता है, तो H2O चला जाएगा। हाँ, तो यहां पर से जाएगा ना, ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, और जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। हाँ, अब क्या बचा? RCONH2। RCONH2 मतलब कौन? अमाइड। अमाइड प्लस वाटर। तो सेम यहां पर से हीट करेंगे तो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन क्या बनाएगा? CH3CONH2, और चला गया वाटर, एसिटामाइड। एसिटामाइड। समझा? एक एप्लीकेशन और दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। इसको तो आप 100 सालों से जानते हैं। COOH मतलब कौन? बेंजोइक एसिड। अब आप समझ गए, बेंजोइक एसिड हाइड्रोलिसिस, बेंजोइक एसिड अमोनिया बनेगा, अमोनियम बेंजोएट बनेगा, फिर बेंजामाइड बन जाएगा। ये सिंपल है। अपन थोड़ा टिपिकल वाला लेंगे। अरे CN है ना यहाँ पर, ये कौन लिखा? COOH। CN है, CN। ध्यान से देखो जनाब, इधर देखिए। हाँ, सब लोग उनको देख रहे तुम, इधर देखो। कुछ दे रहे तुम उनको? दे दो, बेचारा कब से देख रहा। दे दो, कुछ तो भी दे दो उसको। हमें तो थप्पड़ दे देंगे तो। अरे इधर देखो, हाँ इधर देखो। CN का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया, फिर अमोनिया और बेंजोइक एसिड रिएक्शन करके क्या बना देंगे? अमोनियम बेंजोएट। फिर उसका हीटिंग करेंगे तो बेंजामाइड।
तो ये सिंपल है, ये आप बना सकते हैं। हम ये वाला लेंगे, ओके। ये कौन है? 1,2 बेंजीन, 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं ना, अलग से जब नेम लेते हैं उसको। हाँ, इसका किया हमने हाइड्रोलिसिस, डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ था एग्जाम में, इसको 2 मोल्स वाटर लगने वाले, इसको 2 मोल्स वाटर लगने वाले, लेकिन आप डायरेक्ट समझने का। तो ये बन जाएगा COOH, ये भी बन जाएगा COOH। तो देखो बन गया COOH, COOH प्लस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। फिर ये 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इस पर आ जाएंगे ना, ये लोन पेयर इसके पास, ये लोन पेयर भी इसके पास, अलग अलग लिखूं? हाँ देखो, ये लोन पेयर इधर, तो क्या बनाएगा? अच्छा, इसका नाम क्या है? मैंने कल बताया नोमेनक्लेचर आपको, थैलिक एसिड। कौन है ये? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड से अमोनियम थैलेट बनेगा, अमोनियम थैलेट। देखो COO COO, H गया NH3 के पास, तो क्या बन गया? NH4 प्लस, NH4 प्लस, क्या बोलते हैं इसको? अमोनियम थैलेट। क्या कहेंगे आप? अमोनियम थैलेट। थैलिक एसिड से बना अमोनियम थैलेट। अगेन हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा? ये भी अमाइड, ये भी अमाइड बनेगा। अरे बोलो ना, CONH2, CONH2 थैलामाइड। क्या बना ये? थैलामाइड। समझ में आ रहा है ना? सिंपल है, यहाँ एक ग्रुप का कर रहे थे अपन, तो ये समझ में आ गया ना। तो अब 2 ग्रुप का एक साथ करने का है, कुछ मुश्किल? लेकिन यहाँ एक नया एप्लीकेशन मिलता अपने को। और एक ये थैलामाइड स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये जो नियरली प्रेजेंट है ना, ये अमोनिया का लोन पेयर, सॉरी अमाइन का लोन पेयर, वो क्या करता है, यहां से NH2 और यहां से एक H निकाल देता है, तो NH3 बन के चला जाएगा और ये कनेक्ट हो जाता है इस कार्बन से। तो ये देखो एक साइक्लिक तैयार होता है, रिंग, जरा ध्यान से, CONH CON, अरे गया ना ये तो, हाँ अमोनिया चला गया, इसका नाम है थैलीमाइड। सिर्फ आई का डिफरेंस है। क्या नाम है इसका? थैलीमाइड, थैलामाइड, थैलीमाइड। एप्लीकेशन आया हुआ है क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है? समझा क्या? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल तो सेम रहेगा, ऐसे कुछ मुश्किल है? चलो फिर भी बता देता हूं मैं। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल लेते हैं अपन, थोड़ा नया लेते हैं। प्रोपेन नाइट्राइल लेंगे। क्या लेंगे? प्रोपेन नाइट्राइल। 3 कार्बन वाला नाइट्राइल कौन होता है? 3 कार्बन के लिए प्रोप और नाइट्राइल, प्रोपेन। प्रोपेन नाइट्राइल का हम कर रहे हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस मतलब H2O एंड NaOH। तो ये डायरेक्ट एसिड नहीं बनाता है, पहले क्या बनाता है? सॉल्ट। क्या बनाता है ये? मतलब COOH नहीं बनेगा, COONA। क्या बनाएगा? CH3CH2COONA, सोडियम प्रोपियोनेट। सोडियम प्रोपियोनेट प्लस अमोनिया, बरोबर। फिर उसके बाद क्या करेंगे अपन? इस सोडियम प्रोपियोनेट का एसिडिफिकेशन। अरे किया ना अभी, अरे बोलो ना। एसिडिफिकेशन में क्या होगा? NaCl जाएगा, तो यहां से Cl और यहां से Na चला गया, NaCl मतलब प्रोपियोनिक एसिड, CH3CH2COOH, प्रोपियोनिक एसिड और NaCl चला गया। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब जरा ध्यान से हम आगे बढ़ते हैं, जगह बहुत कम है, अतिक्रमण करना पड़ेगा। मेथड नंबर कितना? ये 4th था क्या 5th था? ये 5th था, अब 6 रहेगा ना। ये बहुत इजी है, जरा ध्यान से देख लो इसको। फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड, नहीं आ रहा है? फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड अनहाइड्राइड, फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड अनहाइड्राइड।
जरा ध्यान से देखिए, क्या सब लोग देख रहे हैं? चलिए, सिंपल एकदम। एसिड हैलाइड याद है क्या? RCOX। एसिड हैलाइड क्या होता है? RCOX। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, हमने ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करे थे, याद है? तो ईस्टर में ऐसे कंसीडर करो, एक्स की जगह पे कौन है यहां पर? OR। तो हमने हाइड्रोलिसिस के लिए एसिडिक मीडियम लिया और क्या लिया? वाटर। याद है आपको? अरे याद है कि नहीं है? इधर कौन सा ईस्टर में? OR। तो वो X H को लेके जाएगा, जैसे वहां पर वो OR H को लेकर अल्कोहल बनाता है, ये क्या बनाएगा? HX। और एसिटिल ग्रुप, असिल ग्रुप के पास कौन जाएगा? OH। बन गया एसिड RCOOH, RCOOH। और ये क्या बनाएगा? HX। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अनहाइड्रेट को तो पहचानते हैं आप, RCOOH। मैं पूरा बता देता हूं डिटेल में, देख लो। RCOOH। ये दो एसिड मॉलिक्यूल मैंने यहां पर ड्रॉ किए, समझा आपको? दो एसिड मॉलिक्यूल दिखे यहां पर। अगर ये एसिड मॉलिक्यूल OH लॉस करता है और ये वाला H लॉस करता है तो H2O चला गया, तो ये दोनों मिलकर बनते हैं एसिड अनहाइड्राइड। व्हाट इज मीन बाय अनहाइड्राइड? अनहाइड्राइड का मतलब होता है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सेम मॉलिक्यूल्स। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में से वाटर बाहर निकलता है, तो जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसको बोलते हैं अनहाइड्राइड। समझा? तो ये एसिड से बना है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? एसिड अनहाइड्राइड। नेचर सेम, एसिडिक मीडियम, वाटर, H2O। दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब ये वाटर अगेन हम क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड, ये जो कौन सा ग्रुप है? असिल ग्रुप। असिल ग्रुप OH को लेके जाता है ना, यहां पर भी असिल ग्रुप किसको लेके जाएगा? OH को। तो क्या बन जाएगा? RCOOH। अब ये जो बचा ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, RCOO। ये H को लेगा तो वो भी एसिड बनेगा, मतलब 2 मोल्स ऑफ एसिड, RCOOH। समझा? RCOOH, RCOOH। समझा? तो अभी फटाफट लिखिए, अब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे पूरे 6 मेथड्स की। ओके, स्टॉप।